गुड मॉर्निंग। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 5 बजे से। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ और मैं बना रही हूँ अपने लड्डू के लिए पेड़े। तो ये मिठाई मैंने कल ही बना के रखा था, लेकिन अच्छे से सूखा नहीं था तो मैंने कल नहीं बनाया, ऐसे ही ढक के रख दिया था। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ तो बाल भी गीले हैं, तो मैं गीले बालों में पूजा नहीं करती हूँ। तो मैंने सोचा कि तब तक मैं पेड़े बना लेती हूँ और तब तक मेरे बाल भी अच्छे से सूख जाएंगे। तो मेरे लड्डू को मीठी चीज़ें बहुत पसंद है, ख़ास तौर पे मिठाई तो उन्हें बहुत पसंद है और मुझे भी मीठी चीज़ें बहुत पसंद है। तो पहले मेरे लड्डू पा लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग पा लेते हैं। तो अभी मेरे बाल भी सूख गए हैं और अब मैं तैयार हो गई हूँ। और हमेशा जब भी बाल धुलते हैं तो कभी भी गीले बालों में पूजा नहीं करना चाहिए। बालों को सुखा के और सिंदूर लगाकर तैयार होकर तभी पूजा करना चाहिए। तो आज मुझे पूजा के लिए एक भी फूल नहीं मिले। अब पता नहीं क्यों नहीं मिले, हो सकता है भगवान को आज फूल नहीं चाहिए होंगे, क्योंकि कल इतनी तेज आंधी आई थी रात में, तो उसकी वजह से या पता नहीं क्यों सारे फूल और सब झड़ गए, तो एक भी पौधे में नहीं मिले। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, अब मेरी इच्छा से तो कुछ होता नहीं है, जो होता है भगवान की इच्छा से होता है। और उन्हें जो चीज़ चाहिए होता है तो वो किसी न किसी तरह से अपना मंगवा ही लेते हैं, और उनकी मर्जी के बगैर तो कुछ भी नहीं होता है। तो अगर फूल नहीं मिले हैं तो ये उन्हीं की इच्छा होगी, और हम इंसानों की इतनी औकात नहीं है कि हमारी मर्जी से कुछ भी हो। जो भी होता है हमारे प्रभु की मर्जी से ही होता है। तो आज लड्डू गोपाल को फूल नहीं चाहिए रहे होंगे तो फिर नहीं मिले। और अगर सिंह साहब सुबह गांव चले जाएं तो वहाँ पे फूल मिल जाते हैं। हमारा एक घर गांव में भी है, तो वहाँ पे मेरी मम्मी मतलब मेरी सासू माँ ने बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं। और गुड़हल का पौधा तो ऐसा है कि पौधा तो क्या, वो तो पेड़ बन गया है। मतलब जैसे अमरूद का पेड़ होता है वैसा उतना बड़ा हो गया है। तो उसमें तो फूल आ ही जाते हैं, मतलब रहते ही हैं, मिल जाते हैं। लेकिन सिंह साहब लेट से जाते हैं, तब तक मेरा पूजा पाठ हो जाता है। और देखिए अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं। तो सुबह का मौसम बहुत अच्छा लगता है, खास तौर पे जब पक्षियों की आवाज़ जो होती है तो वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए हमेशा सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। तो कभी कभी फूल नहीं मिलता है तो बड़ा खराब लगता है, लेकिन फिर मैंने सुना है, कुछ संत लोग बताते हैं कि अगर पूजा पाठ में सब कुछ आपको मिल गया है तब तो बड़ी अच्छी बात है, आप अच्छे से पूजा करिए भगवान की। लेकिन अगर कुछ नहीं मिला है, कुछ बाकी है, तो आप उसको मानसिक रूप से सोच लीजिए कि मैं भगवान को फूल अर्पित कर रही हूँ। या जो भी चीज़ नहीं मिला है तो उसको सोच लीजिए कि मैं भगवान को चढ़ा रही हूँ, अर्पित कर रही हूँ। तो ऐसे भी हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि इस तरह छोटी छोटी बातों पे नहीं सोचना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। तो बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि बहुत छोटी छोटी बातों पे भी उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है, और उनकी वजह से घर में लड़ाई झगड़े कलह कलेश होने लगते हैं। और घर में सब कुछ है लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं होती है, और छोटी छोटी बातों पे बहस हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, और फिर वहीं घर का माहौल खराब हो जाता है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उसकी वजह हमारी छोटी छोटी आदतें होती हैं, और जिस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। और अगर समय रहते हम लोग उसे सुधार लें, अपनी आदतों को सुधार लें, तो घर का माहौल काफ़ी कुछ बदल जाता है, काफ़ी हद तक शांत हो जाता है। तो आज इसी बारे में बात करेंगे कि अगर हमारे घर में बार बार लड़ाई झगड़ा होता है तो हमें अपनी कौन सी आदतों को सुधारनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि हर किसी के काम में कमी निकालना। अगर हम हर काम में गलती ही ढूंढते रहते हैं तो घर का माहौल खराब हो जाता है। कई बार जैसे हम चाहते हैं ना कि घर की हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो, हर काम हमारे हिसाब से हो, लेकिन सच तो यह है कि हर चीज़ का परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। परफेक्शन के पीछे भागते भागते हम घर की खुशियाँ और शांति दोनों खो देते हैं। तो इसलिए कभी कभी सामने वाले की कोशिश को भी हमें समझना चाहिए। और सबसे ज़रूरी है कि घर का हर सदस्य खुश रहे, परिवार में प्यार बना रहे। और हमारा घर परफेक्ट तब बनता है
जब हमारे परिवार में आपसी समझ हो, सब एक दूसरे को अच्छे से समझें। और दूसरी बात, अपनी बात मनवाने की जिद ना करें। जैसे हर बार यही सोचना कि मेरी बात सही है, तो ये चीज़ रिश्तों में दूरी पैदा करती है, क्योंकि एक तरह से ये घमंड ही है कि मैं ही समझदार हूँ, मेरी ही बात सही है। तो ये ठीक नहीं है। और कभी कभी सामने वाले की बात को मान लेना भी समझदारी होता है। और ये चीज़ सबके लिए है, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। जैसे आप हमेशा बच्चों से अपनी ही बात मनवाएंगी, उनकी बात नहीं सुनेंगी, तो वो आपकी बात नहीं मानेंगे और एक तरह से वो चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो कभी कभी बच्चों की बात भी सुननी चाहिए, उनके हिसाब से भी उनकी बात माननी चाहिए। और तीसरी बात कि दिन की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। तो मैं इसे लास्ट में बोल रही हूँ, लेकिन इसे तो पहले नंबर पे रखना चाहिए। मतलब सबसे पहली बात यही होनी चाहिए कि हमारे दिन की शुरुआत अच्छा हो, अच्छे माहौल से हो। अब जैसे कि सुबह उठते ही किसी बात पे आपने बच्चों को डांटना शुरू कर दिया, या फिर सुबह उठते ही किसी बात पे शिकायत शुरू कर दी बच्चों से कि तुम ये काम ठीक से नहीं करते हो, तुम वो काम ठीक से नहीं करते हो। या फिर आपने हस्बैंड को सुबह सुबह ही सुनाना शुरू कर दिया किसी बात पे, शिकायतें शुरू कर दी किसी चीज़ को लेकर के। तो ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अब दिन की शुरुआत हो रही है और ना चाहते हुए भी पूरे घर में टेंशन का माहौल सुबह से ही शुरू हो गया। तो जब दिन की शुरुआत ही बहस से, लड़ाई झगड़े से, शिकायत से शुरू हो रही है, तो फिर पूरा दिन कैसा जाएगा, पूरा दिन अच्छा कैसे बीतेगा। तो सुबह का माहौल एकदम अच्छे से शुरू होना चाहिए, हंसते खेलते हुए, अच्छे से बात करते हुए। और मेरी दादी हमेशा बोलती थी कि अगर सुबह सुबह कोई बच्चों को डांट दे या कोई तेज आवाज में बात करे, तो वो हमेशा बोलती थी कि अभी 4 पहर का दिन बीतना है और तुम लोग सुबह ही हल्ला गुल्ला कर रहे हो, शोर कर रहे हो, बच्चों को डांट रहे हो। तो इसलिए सुबह की शुरुआत शोरगुल से या बहस से नहीं होनी चाहिए, बल्कि सुबह घंटी की आवाज़ गूंजनी चाहिए, भजन की आवाज़ गूंजनी चाहिए घर में। तब दिन की शुरुआत अच्छे से होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। और एक सबसे ज़रूरी बात कि अगर परिवार में एक को गुस्सा आए तो दूसरे को शांत रहना चाहिए। जैसे अगर हस्बैंड को गुस्सा आए तो वाइफ को शांत रहना चाहिए, और अगर वाइफ को गुस्सा आए तो हस्बैंड को शांत रहना चाहिए। जैसे कभी काम का तनाव, तो कभी थकान या किसी बात की चिंता, तो ना चाहते हुए भी इंसान को गुस्सा दिला देती है। तो ऐसे समय पर परिवार का दूसरा व्यक्ति भी उसी गुस्से में अगर जवाब देने लगे, तो छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ा झगड़ा का कारण बन जाती हैं। तो इसीलिए अगर पति को गुस्सा आए तो उस समय पत्नी को शांति से काम लेना चाहिए, और अगर पत्नी को गुस्सा आए तो पति को इस बात को समझना चाहिए। और जब गुस्सा शांत हो जाए तो आराम से बैठकर बात करें, क्योंकि जब किसी पे गुस्सा हावी होता है तो उस समय उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। ऐसे में सिर्फ परिवार में क्लेश बढ़ता है। और जानती हैं, घर की शांति किसी एक इंसान से नहीं होती है, बल्कि सबकी अच्छी आदतों से होती है। अगर हम खुद में थोड़ा सा बदलाव लाएं तो घर का माहौल खुशनुमा हो सकता है। और ये किसी एक पे निर्भर नहीं करता कि घर में लड़ाई झगड़ा ना हो। ये परिवार के हर सदस्य को समझना चाहिए, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दोनों लोगों को समझना चाहिए। और ये छोटी छोटी आदतें हमें अपने बच्चों में शुरू से ही डालनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों को बचपन से समझाया ना जाए, सिखाया ना जाए, तो वो जो देखते हैं वही सीखते हैं, और बड़े होकर उसी तरह वो भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो ना चाहते हुए भी उनका स्वभाव ऐसा बन जाता है जो उन्होंने बचपन से देखा है और सुना है। तो इसलिए हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी हमारे घर में शांति होनी चाहिए, और जिस घर में सुख शांति रहती है उसी घर में माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। राधे राधे।